शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पुंडलीकवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। गणपती बाप्पा मोरया। 6th सेशन वापस चौकामेला महाराज से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आंकलन लगा दिया कि चरित्र छोटा है, 2 या 3 सेशन में खत्म होगा। हम कौन होते हैं चरित्र संतों का चरित्र का आंकलन करने इतना बड़े कैसे हो जाए हम। गलत है। उन्होंने मेरे मुंह से इस तरह से कहवाया है कि वी हैव गॉन फॉर 6th सेशन एंड प्रोबेबली आई माइट नीड 1 more सेशन टू कंप्लीट इट। मतलब 7 सेशन का होने वाला है। ऑलमोस्ट 7 hours इट्स गोइंग टू टेक, राइट। तो आई थिंक इट्स रियली समथिंग दैट आई शुडंट हैव डन। वो क्या होता है ना, आदत होता है प्रोफेशनली हमको एनालाइज करना, चीजों को एक आंकलन लगाना, कंपेयर करना, ये आदत हो जाता है। इस आदत से बाहर निकलना ही दैट्स द होल प्रोसेस। हम सब सीख रहे हैं, गलती करते हैं, सुधरते जाना चाहिए। संतों की करुणा, उनके अनुग्रह असीम होता है। वो चरित्र अलौकिक होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता, राइट। दैट इज अ मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम दिस। तो इस क्षमा याचना, इस क्षमा प्रार्थना से आगे बढ़ेंगे। सो कल आई हैव फ्रॉम फ्रेंड्स हु आर नॉर्थ इंडियन एंड ईस्ट इंडियन, ओके, बैठे हैं सामने, ओके। तो कल मुझे पता चला कि पूर्णिमंता कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीना, वो पूरा महीने के सारे मंगलवार ना बड़ा मंगल करके मनाते हैं हनुमंता के लिए। सो कथा ऐसा है कि किष्किंधा कांड के इनिशियल स्टेज में हनुमान मिलते हैं प्रभु राम से, ओके। उस मिलन का दिन मंगल को हुआ ये पता है, मगर इस महीने में कौन से मंगल को हुआ पता नहीं है, तो सारा मंगलवार को मनाया जाता है, ओके। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। सो नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में काफी जगह पे पूजा, भंडारा, सुंदरकांड का पारायण, ये सब काफी बड़े पैमाने में होता है। तो कल मुझे एक ऐसे मेरे मित्र परिवार के यहाँ पे जाने का मौका भी मिला, बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी नाइस, राइट। हनुमान का क्या है ना, वो I mean, I begin to talk about Hanuman, पूरा 6 घंटे उसी में निकल जाएगा। So, but I'll anyway give a quick glimpse, you know. हनुमान is बुद्धि बल भक्ति श्रेष्ठ है, राइट। बुद्धि में श्रेष्ठ, उनसे बड़े कोई नहीं है। बल में श्रेष्ठ तो सबको पता ही है, भक्ति में भी इतने श्रेष्ठ हैं। लेकिन उनसे उनका जो सबसे बड़ा जो उनका आभूषण है, मतलब दी ज्वेलरी, दी ब्यूटी ऑफ हनुमंता इज उनका विनम्रता, राइट। इन सब में बड़े होते हैं। लोगों को थोड़ा बुद्धि आ जाए तो भी अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा बल आ जाए तो भी अहंकार हो जाता है। भक्ति आने के बावजूद भी अहंकार आए, ऐसे भी हमने भक्तों को देखा है, राइट। अहंकार इज वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ। इन तीनों में श्रेष्ठ, अति उत्तम होने के बावजूद उनमें वो विनम्रता, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हनुमंता। कैसे बैठे हैं आप लोगों को साइड में दिखता है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक छोटा सा एक विग्रह मूर्ति है जहां पे हनुमंता बैठे हैं। वो He sits with his hand folded. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक आंजलिम बाष्पापारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां वहां हाथ जोड़े नतमस्तक होके हनुमान जी बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? बाष्पावारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों में आंसू भरे हुए, अभी छलकेगा बाहर, इस तरह से भरा हुआ है। कौन? मारुति नमत राक्षसांतकम, वो राक्षसों का जो अंत करते हैं वो बलशाली किस तरह से बैठे हैं, विनम्र होकर बैठे हैं। यार पिक्चर में हम सुन लेते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, रोना नहीं आना चाहिए। हनुमान से बड़े मर्द कौन है? बैठे कैसे हैं? आंखों में आंसू लिए राम के लिए नतमस्तक होके बैठे हैं। हमको उनसे सीखना चाहिए, न कि डायलॉग से, राइट। दैट्स द पॉइंट। As I said, I start talking of Hanuman, I think we can go on, right? Sundarkand is full about Hanuman. कल मैं I was there as a part, but मैं बोल नहीं सका क्योंकि काफी अवधि में ही होता है वो। But as you go through the story, that story is so beautiful. आप जब enjoy करते हैं, जिस तरह से वो he responds to the problems, वो जाते हैं किस तरह से सीता मैया को ढूंढते हैं, किस तरह से he exchanges
एंड देन किस तरह से ध्वंस करके वापस आते हैं। ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। कभी विस्तार में हमने ऑफ कोर्स रामायण कवर किया ही है, सिर्फ सुंदरकांड भी कभी अलग से कवर करने का मौका मिले तो जरूर करेंगे। हाथ में हमारा एक कथा है, उस कथा को आगे बढ़ाएंगे, राइट। जितने हनुमान विनम्र थे उतने ही चोखामेड़ा वाज आल्सो नोन फॉर हिज विनम्रता। ऐसे बड़े विनम्र और बहुत अच्छे एक ऐसे संत का कथा हम आगे बढ़ाएंगे। वी हैड कवर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोरी। पंढरपुर आके गुरु मिल गए, उनको गुरु का विठल का दर्शन भी हो गया था। एकादशी पारायण हमने लास्ट टाइम, एकादशी का जो व्रत है और द्वादशी पारणा, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। उनके मन में विठल पूछते हैं कि तुम्हारे इतना सब, तुम चोखा इतना अच्छी तरह से तुम भक्ति करते हो, इतना प्यार है, मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, तुम बोलो और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। सोयराबाई के मन में था एक बच्चा होना, वो भी उन्होंने उनके अनुग्रह से हो गया था। और भी कुछ मांगो ऐसे बोलते हैं। तो चोखा महाराज बोलते हैं, देवा आपके अनुग्रह से तो सारा जीवन विठल में है, मुझे कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही खेद है कि मुझे अर्चक रूप में आपका अवतार देखने नहीं मिल रहा है। मेरा जातिहीन होने की वजह से मंदिर में मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जाए तो बहुत जीवन सफल हो जाएगा। यू नो देयर इज अ टेम्पटेशन दैट इज देयर इन चोखा महाराज's माइंड। विठल हंसते हैं, विठल बोलते हैं चलो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही लेके चलता हूँ, राइट। तो शेजारती होने के बाद एक रात को दरवाजा सब बंद है, लेकिन उनको दरवाजा खोलने में कोई दिक्कत तो है नहीं। विठल को अंदर हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं, विठल मूर्ति के सामने खड़ा रख ले, ये देखो जिस विठल को तुम देखने के लिए इतने सालों से तरस गए थे चोखा, देख लो, जी भर के देख लो, आज रात भर के देख लो करके उनको आके खड़ा कर देते। यहां तक हमने वी हैड सीन दी स्टोरी लास्ट टाइम। चोखा महाराज देखते हैं उस सुंदर मूर्ति को, कारवर में हाथ धरे, वो देखते हैं उनके आंखों में इतना आंसू आके वो गिर जाते हैं नीचे, पैर पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ के ऊपर उठ के ना ऐसे सहलाते हैं, पूरे बदन को हाथ लगाते हैं, चेहरे से ऐसे ऐसे करके ना ही सहला के प्यार से ही कैचेस होल्ड ऑफ हिज चिन, हिंदी में टोड़ी बोलते हैं शायद, ऐसे चिन पकड़ के ना वो कैसे प्रियकर कैसे प्रेयसी से प्यार करेगा, इस तरह से ना ही होल्ड्स विठला's चिन एंड इज विठला कितने सुंदर हो तुम, राइट, इतने साल लगा दिए तुमने मुझे दर्शन देने के लिए। साइड में ना विठल खड़ा है, ओरिजिनल विठल खड़े है, बोलते भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, हेलो मुझे देख तो रहे हो तुम, इतने दिन से द्वादशी पारणा तो करने आ जाता हूँ, ऐसे क्या है इस रूप में जो तुम इतने मोहित हो रहे हो। चोखा मेरा ना विठल को देखे बगैर इस अर्चक रूप को ही देख के बोल रहे हैं, विठल ये ऐसा रूप है जो हजारों संतों ने इसका दर्शन लिया है, लाखों भक्तों ने इसका दर्शन लिया है। ये वो रूप है जो हजारों साल ऋषि तपस करे तो उनको एक झलक के रूप में दर्शन मिलता है। हमारे लिए आप कमर पे हाथ धरे आप बैठे हो, ये दर्शन लेना बहुत महत्व है। ऐसे करके ना वो आलिंगन कर लेते हैं। अच्छा, हम पूछ सकते हैं ये आलिंगन करते हैं, ये इनको हाथ लगा के प्यार कर रहे हैं, कैसा पता चला? उन्हीं के अभंग से हमको पता चलता है ना। तो ही कम टू नो थ्रू हिज अभंग ओनली। आगे जाके लेने में बताता हूँ अभंग। तो विठल पूछते हैं, अच्छा मेरे जैसे ये वाले विठल को भी ना तुम्हारे अभंग बहुत पसंद है, तो गा दो कुछ। तो ये ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट मी जस्ट स्पेंड 2 minutes ऑन दिस, ओके। हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा? कोई संत कोई महात्मा बताएंगे तो पता चलता है। कांची महास्वामीगढ़ चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने बताया कि शेषाद्री स्वामीगढ़ के जैसे मैं क्या बन पाऊंगा, तब पता चला शेषाद्री स्वामीगढ़ कितने बड़े संत हैं, राइट। नहीं तो हम लोग इतने पामर हैं, हम संतों का क्या, हम वी डोंट इवन अंडरस्टैंड हु इज अ सेंट एंड हु इज नॉट। सामने जो खड़ा है, कमर पे हाथ धरा जो खड़े हैं विठल, वो कितने बड़े, हाउ मच फॉर्च्यून यू रिक्वायर टू टेक दैट दर्शन। ये चोखा मेड़ा महाराज जैसे संत जब बताते हैं तब पता चलता है कि हजारों ऋषियों को एक झलक के रूप में जो मिलता है वो हमारे लिए सालों से खड़े हैं, युगों से खड़े हैं। हम दर्शन लेने के लिए नहीं जाते क्योंकि सहज रूप में मिल रहे हैं ना, आज जाएंगे कल जाएंगे, कहाँ जाने वाले, वही रहने वाले है ना। तो इस भाव से हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारे लिए कमर पे हाथ धरे खड़े हैं, राइट। किसकी वजह से खड़े हैं? पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, पुंडलीक महाराज को जो एक वादा किया कि मैं ईंट पे खड़े रहूंगा, राइट, ये कल्प अंत तक खड़ा रहूंगा, 28 महायुगों से खड़े हैं, दर्शन लेना बनता है, राइट। परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। If everybody has to tell, I mean somebody like Adi Shankara has said that, आचार्य से बड़े कौन संत इस दुनिया में, आचार्य से बड़े कोई संत है ही नहीं। वो बोल के गए परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, परब्रह्म का स्वरूप एक
एक स्वयंभू रूप में, उसको किसी ने शिल्पकार ने बनाया हुआ रूप नहीं है वो। सच्ची भक्त जो हाथ लगाते हैं वो बोलते हैं कि एक मदन, एक सच्चे जीते जागते इंसान को हाथ लगाने के बाद कैसे गर्मी रहती है, उस तरह से गर्मी है इट सीम्स इन दैट आइडल। हम आइडल बोलते हैं क्योंकि कुछ तो बोलना चाहिए, मगर विट्ठल में है वो। चोखामेड़ा महाराज ओके इज एंजॉयिंग विट्ठल का स्वरूप। लेट मी कवर वन मोर पॉइंट ऑन दिस। लोग जनरली जो नास्तिक होते हैं या जो रैशनल थिंकिंग या लिबरल थॉट वाले बोलते हैं विट्ठल यहाँ पे भी है, सामने भी है, ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं एक जगह पे तो होना है। वो इंसानों के लिए होता है। हम लोग एक जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकते हैं। इंसानों के लिए एक निर्बंधता है, भगवान के लिए नहीं है। वो विष्णु के रूप है। विष्णु रूप मतलब, विष्णु का मतलब ही सर्वव्यापी है, हर जगह पे एक साथ हर जगह पे रहने वाले हैं, राइट। सो काफी प्रवचन करना एग्जांपल्स देते हैं। तो कैसे एग्जांपल है, एक हम जब ज्योति लगाते हैं, जब दिया लगाते हैं तो ज्योत जब लगाते हैं तो ज्योति से ज्योत को लगाते हैं, दोनों तरफ ज्योति रहता है, राइट। ऐसे नहीं कि हमने ज्योति वहां पे दे दिया तो ये वाला बुझ गया, राइट। दोनों जगह पे ज्योति रहती है। जिस ज्योति से ज्योत को लगाया वहां पे भी ज्योति रहती है और जहां लगाया वहां पे भी उजाला रहता है। गीता के अंत में, गीता भगवत गीता के अंत में कृष्ण, अर्जुन इज स्टिल कंफ्यूज्ड, तो कृष्ण भगवान ना विश्वरूप दर्शन देते हैं। विश्वरूप दर्शन मतलब सारा सृष्टि उनके अंदर समाया गया है, राइट। कृष्ण भगवान उनको हाथ पकड़ के वैकुंठ लेके जाते हैं। परवासुदेवन आज के ग्रुप में बाय चांस, nobody knew that I'm going to be talking about this. By chance there are two photos that people have put. One is a Vishwarup darshan given to Arjuna, and वैकुंठ में विष्णु जिस परवासुदेवन, वैकुंठ में जिस रूप में सोए हैं ना उसको परवासुदेवन बोलते हैं। वो सबको वो दर्शन नहीं मिलता। एक तो बाहर द्वारपाल खड़े हैं जय विजय, राइट, तो वो सबको अंदर आने देते नहीं। भगवान को मिलता है, बहुत पुण्यवान ऐसे ऋषियों को भी, बहुत कम ऋषियों को मिलता है वो जो दर्शन है। अर्जुन का तो हाथ पकड़ के लेके चले गए अंदर कृष्ण भगवान, एंड इट शोड विष्णु भगवान। तो अर्जुन अचंभित है कि कृष्णा आप तो मेरे साथ है, तो यहाँ पे कौन सोया हुआ है, राइट। तो बोलते यहाँ पे भी मैं ही हूँ, तुम्हारे सामने भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ, मैं तो कण कण में बसता हूँ, आई एम एवरीवेयर। यही तो तुमको जानना है, दैट इज व्हाट इट सेज। एक आदिशंकरा के केस में भी मैंने एक स्टोरी कवर किया था, थोड़ा जल्दी में शायद कवर कर दिया था, बिकॉज आई वांट टू अनवांटेड हरी इन क्लोजिंग द स्टोरी। आदिशंकरा गोज टू कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कोई चढ़ नहीं सकता है, ओके। ये इवन टुडे इट इज लाइक दैट ओनली, नोबडी कैन क्लाइम। जो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइम, दे आइदर डाई और व्हाटएवर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। आदिशंकरा तो संत है, आदिशंकरा तो शंकर खुद है, राइट, शिवजी हैं। वो चढ़ के अंदर जाते हैं, ही एक्चुअली एक्सपीरियंसेस कितना दिव्य वहां पे एक शहर का निर्माण है, वो सब ही एक्सप्लेन्स एंड डिस्क्राइब्स दैट। मिलने के बाद शिवजी ना, शंकर भगवान आदिशंकरा को 5 स्फटिक लिंग देते हैं। ये स्टोरी मैंने कवर किया था, विच इज कॉल्ड एज चंद्रमौलेश्वर, ओके। वो 5 जगह पे है, वन ऑफ देम इज कांची एंड वन ऑफ देम इज श्रृंगेरी, जहां पे कंटिन्यूअसली उसका चंद्रमौलेश्वर पूजा, दिन में त्रिकाल पूजा होता है 3 बार, ओके। ऐसे 2500 साल, और ऐसे उसके पूजा कौन कर रहे हैं? सबसे बड़े संत उस टाइम के जो भी रहे होंगे वो, राइट, आदिशंकरा के जो लिनियज में आते हैं वो। तो प्रवचनकार कैसे उसको बोलते हैं? वो बोलते हैं शंकर भगवान ने शंकर भगवान को शंकर भगवान भेंट दे दी, राइट। शंकर भगवान हु सिटिंग इन कैलाश पर्वत ने आदिशंकरा हु शंकर भगवान के अवतार को 5 चंद्रमौलेश्वर विच इज शंकर का रूप भेंट दे दी। तो यही होता है। सो हर जगह पे वही है, वो भी शंकर जी है, ये भी शंकर जी है, हाथ में जो धरे वो भी शंकर जी है, राइट। The another aspect that I would want to cover ना is ये चोखामेड़ा को ये अर्चक रूप देखने का इतने आस क्यों है, राइट। अर्चक रूप फॉर अ द्वैत सेंट, ओके। ये जो वो एक अलग स्वाद होता है, ओके। द्वैत भाव में ना बहुत एक ब्यूटीफुल प्रेम भक्ति का एक स्वाद रहता है, ये ना अद्वैत में नहीं मिलता है। अच्छा, अद्वैत को मैं कम लेखा कर रहा हूं ऐसा नहीं है, ओके। अद्वैत फाइनली एवरीबडी एक्सपीरियंसेस अद्वैता ओनली, राइट। अद्वैता ही फाइनल एक्सपीरियंस में रहता है। बट अद्वैत में होता क्या है ना, मैं, सृष्टि, भगवान, ये जो अलग है वो सब एक हो जाते हैं। मैं ही हूं उसका ज्ञात हो जाता है, एंड व्हेन दे बिकम वन इट बिकम्स निर्गुण निराकार, राइट। सो देन देयर इज नथिंग मी डिफरेंट फ्रॉम समबडी। तो मैं किसका अनुभव करूं? मुझे अगर अनुभव करना है तो मेरे से बाहर कुछ एक चीज की जरूरत होती है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। एक्चुअली इट्स नॉट माय एक्सप्लेनेशन, इट इज आई हर्ड इट एट वन ऑफ द प्रवचन। तो यशोदा मैया ना क्या करती है, कृष्ण भगवान लल्ला, कृष्ण लल्ला है, तो एक दिन ना वो नहलाती है कृष्णा को, भगवान को नहलाती है, उनका श्रृंगार करती है, बाल संवारती है, एक पोनी टेल जैसे बांधती है, उसमें से छोटा सा गजरा लगाती है,
कुमकुम लगाती है, काजल लगाती है, पीतांबरी कस के डालती है, कमर में बाजू इसमें कमर और बाजू में दागिना सब डालती है, और फिर काला रंग काले कृष्ण पे काला टीका भी लगा देती है, दृष्टि ना लगे करके, नजर ना लगे करके, और वो उस सौंदर्य को ना निहार रही है, उस सौंदर्य से शी इज एक्सट्रीमली बिकम इमोशनल, कितने सुंदर है मेरे लल्ला कृष्ण, लाला कान्हा कितने सुंदर है करके उसका अनुभव लेते लेते ना सहज रूप में वो उसे आलिंगन कर लेती है। अभी आलिंगन करने से क्या हो गया ना, उसको कृष्ण दिखाई नहीं देती है। When you embrace somebody, you can't see that person, right? तो हुआ क्या कि she has become one with Krishna. अनुभव तो उतना ही सुंदर है, कृष्ण के साथ एक होने का अनुभव तो उतना ही सुंदर है, लेकिन उसको कृष्ण अलग से नहीं दिख रहे हैं। She is now become one with her. थोड़ी देर के बाद जब भान आता है तो she again holds him out. She comes out of that embrace and बोलती है जाओ खेलने जाओ। और जैसे ततक पतक हाउ किड्स वॉक, अभी गिरेगा तभी गिरेगा, तो ब्यूटीफुल रहता है। तो देख के सौंदर्य का वो निहार रही है। प्रवचनकार बोलते हैं यही है द्वैत और अद्वैत। ओके, जब तक वो उसका श्रृंगार कर रही थी और उसका लालन पालन कर रही थी, तब तक वो द्वैत रूप में थी। शी वॉज एंजॉइंग। द मोमेंट शी एम्ब्रेसेस एंड शी बिकम्स वन विद हिम, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज वो कृष्ण के साथ एक हो गई, राइट? सो वो किसको निहारेगी? शी वांटेड टू सी द ब्यूटी, शी कैन नॉट बिकॉज शी इज बिकम वन विद इट। दैट इज व्हाट अद्वैत एंड द्वैत इज। द्वैत भाव में हम भगवान को वहां से अलग देखते हैं ताकि हम उसका रुचि ले सके, हम उसको पाने की कोशिश करें, उसका ब्यूटी को एंजॉय कर सके फिजिकली। अद्वैत रूप में चला जाता है, राइट? यू बिकम वन विद परम ब्रह्म स्वरूप। उसका आनंद तो अलौकिक ही है। सब संतों को वहीं से जाते हैं। हम सबको, इफ इट ऑल वी रीच दैट स्टेज, वी ऑल विल गो टू द सेम स्टेज, बट वो स्टेजेस में वो एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यशोदा मैया भी क्या पता नहीं, उन्होंने, शी इज यूनिक कैरेक्टर इन एंटायर पुराणास। भगवान विष्णु ने जब अवतार लेने की सोची, राम अवतार तो लिया ही था, मगर राम अवतार में भी ना वो कपट, वो मस्ती नहीं थी, दैट मिस्चीफ वाज नॉट देयर। सीधे सरल ऐसे एक अवतार है। कृष्ण भगवान इज प्रॉपर विष्णु हिमसेल्फ विद ऑल हिज मिस्चीफ एंड ऑल हिज गुण, राइट? जब उन्होंने अवतार लेने की सोची तो रुक्मिणी देवकी को उन्होंने माँ तो बना लिया, लेकिन सारा का सारा बाल लीला यशोदा मैया को मिला, राइट? There is a song in Tamil, it says "Enna tavam seidine Yashoda." It's a long song, अपने पास समय नहीं है। The song says, क्या तुमने तपस कर दिया यशोदा कि जब भगवान खुद उतर के नीचे अवतार लेने का सोच रहे थे, तुम्हें माँ किसी और को बनाया, लेकिन वो पूरा बाल लीला तुम्हें मिला, राइट? She could enjoy the entire Krishna's बाल लीला। भगवान विष्णु को भी लगा कि सब लोग माँ और ममता के बारे में बात करें। मैंने तो सृष्टि किया माँ का भी और मैंने किया ममता का भी, बट मुझे भी एंजॉय करना है, ममता का प्यार मुझे भी एंजॉय करना है। इस हेतु जब उतरे तो यशोदा मैया को भाग्य मिला, किसी और को मिला नहीं। ऋषियों ने इतना तपस्या की होगी, उनको नहीं मिला, यशोदा को मिला, राइट? तो काफी लोग ना यशोदा को सबसे बड़े भक्त कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, वात्सल्य भक्ति। बट मेरे हिसाब से, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, बट मेरे हिसाब से ना यशोदा मैया डिड समथिंग मोर देन भक्ति। ओके, जो ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने किया रहेगा वो भक्ति होगी। साक्षात परब्रह्म की माँ बनी, राइट? वो एक दर्जा उनको मिला जो शायद संतों को भी ना मिले, राइट? वो दर्जा मिला जिसका संतों को ईर्ष्या होगी। इस तरह का एक दर्जा माँ बन के उसको डांटने का, उसको मारने का, परब्रह्म को मारने का एक भाग्य यशोदा को मिला। Sorry to deviate, but talking about Yashoda or talking about Radha and you don't talk about the little detail, it will be wrong. अद्वैत के बारे में बात कर रहे थे, तो शंकर परंपरा में ना अद्वैत का परंपरा है, राइट? आदि शंकरा ने स्थापित किया हुआ परंपरा वो अद्वैत परंपरा ही है, मगर वो भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम। तो भाव में अद्वैत होना चाहिए, क्रिया में द्वैत ही होना चाहिए, बिकॉज तभी ना आप लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं, लोगों को अपने नींद से बाहर निकाल के सतमार्ग में लगा सकते हैं, राइट? तो इस हेतु उन लोगों ने, सारे शंकराचार्य भाव में अद्वैत में रहते हैं, लेकिन रोज का रोज पूजा करेंगे। सबको नियम दिया गया है क्या, कौन सा पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो जब पूजा करते हैं तो द्वैत भाव में ही पूजा करते हैं, उस अर्चक अवतार का द्वैत भाव में ही करते हैं, मगर मन में उनको पता है कि जिस भगवान को पूजा कर रहे हैं वही अंदर भी बस गया है, राइट? इस तरह से हमको पूजा करना है कि करते 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 उस भगवान को हमारे अंदर लेके आना चाहिए, एंड देन यू कम आउट ऑफ दैट द्वैत एंड गेट इनटू अद्वैत। अच्छा, कृष्ण भगवान का एक बताना भी बनता है। आई एम जस्ट अलाउइंग चोखा मेड़ा महाराज मोर टाइम विद कृष्णा, विद विठल इन हिज एम्ब्रेस। ओके,
सारा प्रेम भक्ति ना मैक्सिमम कृष्ण भगवान के ऊपर हुआ। ओके, कृष्ण भगवान इज एक राम को देख के ना मर्यादा दूर से पूजनीय ऐसे लगते हैं, कृष्ण भगवान को ना गले लगाने के मन करता है, चूमने का मन करता है, राइट? दैट इज व्हाट कृष्ण भगवान इज। तो सबसे मैक्सिमम जो प्रेम भक्ति हुई ना वो कृष्ण भगवान से हुई। तो कृष्ण भगवान को भी एक डिजायर जागा कि सब लोग करते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं, ऐसे ऐसे संत आए हैं जो बोलते हैं कि मुझे वापस वापस जन्म चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वापस जन्म दे दो भगवान, और मुझे इस तरह से जन्म दो कि मैं तुम्हारा भक्त बनूं और तुम्हारा प्रेम भक्ति करूं। संतों का राम का तो ऐसे कितने तो अभंग है कि मुझे वापस जन्म दो। ओके, चलेगा, मेरे को जन्म चलेगा, लेकिन पंढरपुर में दो, तुम्हारे 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 लेट मी बी विद क्लोज टू यू। तो बोलते ये क्या है प्रेम भक्ति, मैंने तो कभी चखा ही नहीं है, मुझे भी चखना है। इस हेतु उन्होंने भी एक अवतार लिया, वो था चैतन्य महाप्रभु, राइट? बट कृष्ण को ना डाउट आ गया लेने के पहले, ही जस्ट थॉट सब लोग भक्ति करते हैं, मैं आई एम द रेसिपिएंट ऑफ भक्ति, मुझे ना भक्ति का प्रोसेस ही नहीं पता क्या करना होता है। तो ही चूजेस राधा, राधा तुम भी मेरे साथ आओ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ना राधा कृष्ण का अवतार है, क्योंकि राधा को पता है भक्ति कैसे करनी है, वो बेटर देन राधा कैन टीच भक्ति, राइट, टू कृष्णा। तो चखे भी मगर राधा के ट्रेनिंग के अंदर। सो चैतन्य महाप्रभु का जो बॉडी है, काया है, वो थोड़ा सा फेमिनिश है। ओके, उनका वर्ण ना गोल्डन कलर का था, इसीलिए गौर रंग का बोलते हैं। दैट्स दी नारा, राइट? गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता नित्य बोल, दैट इज व्हाट दे सिंग। गौर हरि मतलब उनका ना वर्ण ना गौर रंग का है, दैट इज इट्स गोल्डन ह्यू था इन चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जैसे एक संत का भी हमें चरित्र कभी बताने का मौका मिले, वही हमें क्षमता शक्ति दे। आई विल ट्राई एंड कवर हिज स्टोरी ऑल्सो। दूसरों को कृष्ण भक्ति आए, सारे लोगों का उद्धार हो, इस हेतु मात्र से उनका एक अवतार है। वेरी ब्यूटीफुल एंड इमोशनल अवतार। करेंगे कभी तो विल ट्राई एंड कवर दैट ऑल्सो। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस, हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। तो उनको वो बोलते हैं अद्वैत और द्वैत के बीच का जो अंतर है, बोलते हैं कोई अगर मुझसे पूछे कि तुम्हें शक्कर बनना पसंद है कि शक्कर खाने वाला बनना पसंद है, तो बोलेंगे मैं शक्कर खाने वाला बनना पसंद करूंगा, क्योंकि शक्कर बन गया तो मीठा बन गया हूं और मैं खुद का स्वाद नहीं चख सकता हूँ, राइट? अगर शक्कर खाने वाला बन गया तो मैं शक्कर खा के उसका मिठाई में आई कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ एंजॉयिंग द शुगर, राइट? ये होता है द्वैत और अद्वैत का फर्क। ये सब मैंने क्यों बताया कि प्रेम भक्ति में जो ताकत है, यू नो व्हाई Choka Maharaj wanted to see Archak Arup of Vithala is to enjoy all of this, that prema bhakti में he wanted to enjoy। लाखों हजारों संत और लाखों भक्तों ने उसको देखा हुआ मूर्ति है, राइट? पीपल हैव डिपॉजिटेड अमाउंट्स ऑफ भक्ति देयर, वो रूप उनको देखना था। फाइनली एज आई सेड, सबको अद्वैत के में जाना है। सोयराबाई ने खुद बता दिया, उनके बीवी ने, देही असोनी विदेही सदा समाधिस्थ पाही, समाधि के रूप में ही धोने जाना है, आगे जाना है, राइट? एवरीबडी गोज इन दैट सेम फॉर्म। तो इस तरह से आलिंगन करते हुए ही सिंग्स, बोलते हैं ना कि इस विठल को भी तुम्हारा अभंग पसंद है तो अभंग गा लो चोखा। तो ही सिंग्स, गोजिरे साजिरे श्रीमुख चांगले, ध्यानी मिरविले योगियांचा, पंढरी भूवैकुंठ भीवरेच्या तिरी, वैकुंठाचा हरी उभा विटे। किसमें खड़ा है? वो एक ईंट पे खड़ा है। राई रकुमाई सत्यभामा नारी, पुंडलिक सहपरिवारी आणियेला। बोल रहे हैं राई रकुमाई सत्यभामा, फिर पुंडलिक, फिर इंद्र भगवान, इनको सबको तो आप लेके आए। कहां पे लेके? इनके द्वादशी के पारणा के लिए लेके आए थे ना। सो ही रिमेंबर्स दैट इंस्टेंस वेयर दे हैड कम टू हिज हाउस। वैजयंती माला किरीट कुंडले, प्रेमे आलिंगले चोखियाने। मैंने ऐसे सोच के मैंने तुम्हें कितना गोजिरे साजिरे मतलब इतना स्वीट, इतना सुंदर दिखते हो विठला तुम, कितना श्रीमुख चांगले मतलब तुम्हारा मुख कितना सुंदर है, ऐसे करके ही गले लगते हैं। मनमोहन विठ्ठल पांडुरंगा, मनमोहन विठ्ठल पांडुरंगा, ऐसे गा रहे हैं। साइड में विठ्ठल खड़े हैं, बोलते हैं सिर्फ गाओ मत, इन्हें ना तुम्हारा नाच भी पसंद है। तो भागवत में संप्रदाय में भजन गाते हुए नाचना भी चाहिए। तो आप कभी इस्कॉन टेम्पल में अगर जाएंगे ना, तो यू कैन सी पीपल विल नॉट ओनली सिंग, दे विल आल्सो डांस। ओके, वो नाचना इट्स अ पार्ट ऑफ द भागवत संप्रदाय। तो गाते गाते नाचो, एक और अभंग गाओ। देखिला देखिला योगी यांची राहो, रुक्मा देवी नाहो पंढरीचा, पुंडलिकासाठी युगे 28, धरुनी बालवेशा भीमा तटी। बोलते हैं योगियों ने जो देखा हुआ विठ्ठल को मैं देख रहा हूं,
ये ना रुक्मिणी के नहीं है। तो द स्टोरी आप लोगों को मैंने काफी बार बताया रहेगा, रुक्मिणी टेक्निकली ना वहां पे गुस्सा होके खड़ी है। क्यों? क्योंकि विठल आ गए हैं पुंडलिक से मिलने और उन्होंने बोला रुको इधर, रुक गए, ये वापस द्वारका भी नहीं आए, पत्नी को छोड़ के आ गए, टूर पे निकले वहीं रुक गए। ढूंढते हुए आती है रुक्मिणी और बोलते चलो अभी क्या कर रहे हो, दे दिया ना दर्शन। तो बोलते नहीं, मेरे भक्त ने बोला है मुझे रुकना है, और रुक जाते हैं। तो रुक्मिणी देवी ना रुकी है, वेटिंग फॉर कृष्णा टू फिनिश दैट कल्पांत तक जो रुके हैं वो खत्म होने के बाद लेके जाने के लिए, तो नाराज है। तो यहाँ विठल है, कृष्ण है, लेकिन रुक्मिणी के नहीं है। किसके है? पुंडलिक भगवान के वरदान से मिले हुए हैं, हमारे लिए मिले हैं। कैसे हैं? एक बाल रूप का वेश धारण करके हैं। गाई गोपाळ वत्सई वैष्णवांचा मेळा, नाचती गोपाळ विठ्ठला छंदे, नाच रहे हैं। ऐसे एक रूप है जिसके लिए नाचना बनता है। चोखा मेळा तेथे वंदितो चरण, घाली लोटांगण महाद्वारी। द वे चोखा महाराज यूज्ड टू डू इज, वो अंग प्रदक्षिणा करते आते थे भीमा के नदी के तट से महाद्वार तक। वो अंग प्रदक्षिणा करके आके फिर खड़े होके फिर एक जगह पे वो यूज्ड टू सिंग, अभंग गाते थे। दर्शन बाहर से मिलता नहीं था, मगर मन के अंदर से देखते वो गाते थे। जिस जगह पे वो खड़े होके गाते थे वहीं पे आज उनका समाधि भी है। ओके, दोनों मग्न होके, कौन? ये विठ्ठल और जो देख रहे हैं, मतलब द पर्सन वाज गिवन, साक्षात अवतार जो दिखाया है वो, और चोखा मेळा नाच रहे हैं, गा रहे हैं पूरा रात। ओके, द एंटायर नाइट दे हैव स्पेंट सिंगिंग, डांसिंग। भोर का समय, काकड़ आरती का समय है, राइट। विठल को पता चल गया अभी आएंगे। वहां पे जो मेन पुजारी होते हैं ना, उनको बड़वे बोलते हैं। ओके, तो बड़वे एंड पूरा पूजा का सामग्री सब लेके आएंगे, फिर अलंकार करेंगे। अलंकार करने के बाद दे विल देन डू दी काकड़ आरती। भगवान को उठाने का आरती, काकड़ आरती, सुलाने का आरती, शेज आरती। शेज आरती से काकड़ आरती तक इन लोग का यहाँ पे रासलीला चल रहा है। चोखा महाराज, विठल एंड अर्चक रूप में विठल, सब तीनों का चल रहा है। थक गए हैं, रात भर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, राइट। थकने के बाद ही चोखा महाराज इस पैरों को ऐसा पकड़ के ना ऐसे लेटे हैं, लेकिन गा रहे हैं। इज नॉट स्लेप्ट अवे, मग्न होके गा रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, ऐसे गा रहे हैं। एंड इज हेमरेज्ड हिज फीट। विठ्ठला जान लेते हैं अभी ये लीला खत्म करने का टाइम है, राइट। वो चोखा को देखते हैं, मग्न होके बैठे हैं। अपने गले से ना वैजयंती हार निकाल के चोखा के गले में डाल देते हैं और बोलते हैं चोखा, तुम्हारा प्यार इतना अलौकिक है, तुमसे दूर जाने का मन करता ही नहीं है, लेकिन अभी आएंगे सब तो मुझे जाना पड़ेगा, इनको भी दर्शन देना है। तो वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, जिसने हाथ पकड़ के अंदर लेके आया, इतना कर सकते हैं विठ्ठल, उठाओ बाबा, चलो उठो, सब लोग आने वाले हैं, मार खाओगे, बाहर चले जाते हैं, ये भी कर ही सकते थे, पर करेंगे नहीं, राइट। दैट इज व्हाट कृष्णा इज। वो पूरा लीला ही विल एंश्योर दैट इट विल प्ले ऑफ। तो उनको वहां बिठा के मग्न होम के रूप में रख के खुद गायब हो जाते हैं। बड़े सब आते हैं, आने के बाद वो ताला खोलने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से एक आवाज आ रही है, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग मनमोहन विठ्ठल पांडुरंगा। तो इन लोग सब लोग अचंभित है, यार ये अंदर कौन है? हम लोग ने तो ताला लगा के बकायदा सब सील बील करके आए हैं, तो अंदर कौन गा रहा है? तो एवरीबॉडी सरप्राइज एंड दे आर नॉट नोइंग कि करें क्या अभी। तो उसमें से एक बंदा बोलता है, ये आवाज ना सुना हुआ लग रहा है, ये शायद वो चोखा है, वो महार जो बाहर हमने खड़े रहने की अनुमति दी थी, बाहर आके वो खड़े रहता था, जोर जोर से अभंग गाता था, ये उसकी आवाज ऐसा लग रहा है। तो बड़वे इज रियली अपसेट। तो अरे वो तो महार है, वो मंदिर के अंदर सब तोड़ ताड़ के कैसे, और सब तोड़ा हुआ भी कुछ लग नहीं रहा है, उसने कुछ सुरंग वगैरह बना लिया है क्या, अंदर से सारा वो चोरी कर लेगा। तो अभी है अंदर, उसको पकड़ते हैं, तुम जाओ और 10 लोगों को लेके आओ। वो क्या है, मेहनत मशक्कत करने वाले हैं ना, चोखा महाराज तो इज ए लेबरर, मेहनत मशक्कत करने वाले हैं, हम तो ठहरे पूजा करने वाले हैं, मार नहीं सकेंगे, और 10 लोगों को, गाँव लोगों को लेके आओ। वैसे 10 लोग 12 लोग आ जाते हैं, खोलते हैं, खोल के देखते हैं तो क्या, महार कौन? चोखा लगे वैजयंती हार गले में लटके हुए, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग गा रहे हैं। ही इज टेरिबली अपसेट, ये क्या अनर्थ है, ऐसे करके बड़े चिल्लाते हैं। तुम एक महार हो, अंदर कैसे आए, ऐसे करके चिल्लाते हैं। चोखा महाराज नॉट इवन पेइंग अटेंशन, वो इतने मग्न हो गए कि नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू वॉल्स दैट इज हैपनिंग, कमोशन। सब लोग चिल्लम चिल्ली चालू है। इतने में कोई पानी का एक घड़ा लेके आता है और उनपे फेंकते हैं, तो ही गेट्स अप। चोखा उठते ही उनको पता चलता है सामने 10-12 लोग खड़े हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। उनको गले में रात भर नहीं था,
विठल भगवान वैजयंती वाला हार डाल के चले गए। देखते हैं यहाँ पे है विठल कहीं दिख नहीं रहे, डर जाते हैं बेचारे, बोलते हैं माफ करना मैं यहाँ पे, मुझे विठल भगवान ले आए। तो बोलते अंदर आए कैसे तुम? बोलते विठल भगवान मुझे ले आए, ये तो गले में हार कैसे है? बोलते विठल भगवान ने डाला होगा, मुझे पता नहीं है। तो बोलते सारा दरवाजा तो बंद है, सुरंग ढूंढो कहीं तो होगा, विठल भगवान थोड़ी ऐसे कोई लेके आएगा, हम सालों से पूजा कर रहे हैं, हमें तो विठल ने कभी ऐसा दर्शन नहीं दिया, तुमको कहां से देगा महार? ऐसे करके उनको सवाल पूछते हैं। ये ना सूक्ष्म होता है। ओके, जो सेवा करते हैं, मतलब जो अर्चक रूप को सेवा करते हैं या गुरुओं का जो सेवा करते हैं, फिजिकली जो सेवा करते हैं ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, सबको मिलता नहीं है वो, दैट भाग्य सबको नहीं मिलता है, मगर जिनको मिलता है ना उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका मुक्ति तय है, राइट? मगर उनको ना ये साक्षात रूप का दर्शन कभी मिलेगा नहीं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज द मोमेंट उनको साक्षात रूप का दर्शन मिल गया, मोमेंट दे गेट दैट एंड द मोमेंट दे नो कि यही है वो परब्रह्म स्वरूप, वो उसके साथ एक हो जाएंगे, राइट? फिर वो सेवा भाव में सेवा नहीं कर पाएंगे। तो द्वैत भाव में वो सेवा करने के लिए ना वो भगवान या गुरु वो ना दैट ही विल ऑलवेज कीप दैट इन व्हील, ओके, ताकि वो सेवा कर सके। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ना एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, आई जस्ट ट्राई एंड गिव दैट। कांची महास्वामीगढ़, दैट इज कांची में चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती करके बहुत बड़े संत अपने समय में होके गए हैं, 1994 में उन्होंने समाधि ली। ओके, आदिशंकरा के अवतार। ओके, ऐसे दिग्गज एक संत, एक संत जिन्हें जब थे सदेह रूप में, ऐसे एक संत जिनको देखा नहीं ऐसे कोई है ही नहीं। ओके, गरीब लोग, मिडिल क्लास, रिच, हेड्स ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे देशों के राजा रानी, ओके, डिप्लोमैट्स, ओके, फॉरिनर्स, ऐसे कोई है नहीं जिन्होंने महापरिवार का दर्शन ना लिया हो। साक्षात आदिशंकरा के अवतार, उनका चरित्र भी हमने अनुभव किया है, यूट्यूब में मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो होता क्या है, एक दिन बैठे हैं, रात का समय है, सारा काम दर्शन वगैरह हो गया है, एंड महापरिवा बोलते हैं उनको, महापरिवा अपने कक्ष में, ही इज गॉन इन। जस्ट एज ही गोज इन, थोड़ा देर के बाद एक डिवोटी आते हैं शंकराचार्य को दर्शन लेने के लिए। अपने मर्जी से तो कोई आ नहीं सकता है, मतलब मेरे को अभी दर्शन चाहिए ऐसे मिलता नहीं है, उसका समय रहता है, उसका एक अनुशासन रहता है। तो ये फॉरेनर एक आता है, फॉरेनर आने के बाद वो उसका असिस्टेंट को बोलता है आई वांट टू मीट महापरिवार नाउ। तो वो बाहर असिस्टेंट, सेवक लोग सब बैठे हैं, सेवक जो महापरिवार का सेवा करने वाले सेवक सब बाहर बैठे हैं। तो उनको आके बोलते हैं कि नहीं, एक मेरे मालक आए हैं, उनको दर्शन देना है। तो बोलते हैं अभी नहीं दर्शन मिलेगा, अभी जस्ट महापरिवार अंदर गया है, अभी दर्शन वगैरह नहीं मिलेगा, कल सुबह आ जाइए। बोलते नहीं नहीं, कल सुबह हो ही नहीं सकता, इज दैट फॉरेनर इज सेइंग यू प्लीज टेल देम आई वांट टू टेक द दर्शन टुमारो, आई गॉट अ रिटर्न टिकट टुमारो, मुझे अभी के अभी दर्शन चाहिए। वैसे एक बेर में खड़ा है। तो ये असिस्टेंट क्या करेगा, वो जो बोल रहे हैं उनको पता है कि ऐसा नहीं मिलता है, बट वो उनको बोल रहे हैं, सेवक से याचना कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो अभी के अभी दर्शन मांग रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए करके। तो इन दोनों को, सेवक और वो असिस्टेंट और वो फॉरेनर के बीच में ना आर्ग्यूमेंट शुरू है। ये होता क्या है ना, सेवकों का ना लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है, गुरुओं को सेवा करना ना इज, वो हमसे सब तो होगा ही नहीं, हम लोग ना पर्यटक है, दैट इज द राइट वर्ड। हम जाते हैं, दर्शन लेते हैं, हम लोग कैसे मॉन्यूमेंट्स, बीच वगैरह देखने जाते हैं, घर आते हैं, उस तरह से हम गुरु को भी देख के ना घर आने की ही हमारा क्षमता है। वहां पे रह के उनको सेवा करना इज नेक्स्ट लेवल भाग्य लगता है, एंड नेक्स्ट लेवल डिटर्मिनेशन लगता है। एक तो इट इज एक्सट्रीमली टायरिंग, सुबह से 4 बजे से चालू हो जाएगा उनका, क्या कब कैसे लगेगा। एक तो परब्रह्म स्वरूप होने की वजह से ना दे सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उन लोग का डिसीजंस आल्सो ना हमारे लिए इरेशनल लगेगा, लेकिन बिकॉज दे सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी, दे आर डूइंग इट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो वो हमको पता चलने तक टाइम लगता है, राइट? मगर वो जब मांगेंगे उस तरह देना पड़ेगा, दोपहर को थोड़ा देर मिलेगा एंड देर रात को थोड़ा देर सोने मिलेगा। उस तरह से लोगों ने सेवा किया है, एंड द काइंड ऑफ सैलरी दे विल गेट इज पीनट्स, ओके, because what they are getting is anugrah, okay, of being with महापरिवा। and somebody like a saint like महापरिवा को जो सेवा किया उनको तो मुक्ति है, okay, वो तो that is undoubtedly उनको तो मुक्ति है। ये सेवा करना कितना डिफिकल्ट होता है ना। क्विकली लेट मी कवर अनदर स्टोरी, पैरेलल स्टोरी में पैरेलल स्टोरी। महापरिवा ना एक बार रात को 10 बजे अपने कक्ष से बाहर आते हैं और कुक को बुलाते हैं, मठ के कुक को बुलाते हैं। ये वाला स्टोरी नहीं है, और एक स्टोरी है, ओके, जस्ट टू शो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्व समबडी लाइक अ महापरिवार और सेंट। तो कुक को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम ना एक 20
रवा डोसा बना सकते हो? सब किचन विचन क्लोज होके वो बेचारे अभी जहाँ जाके सोने के लिए लेटने के लिए गए हैं, ये 10 बजे वापस बुलाएंगे। बोले 20 रवा डोसा बना सकते हो? मुझे ना आज रवा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। परिवार से ना, तो महापरिवार से दैट सेवक दैट कुक इज मोर देन हैप्पी। महापरिवार कभी कुछ खाते ही नहीं थे, उनका तो खाने का एक तरीका होता है, वो मैंने काफी विस्तार में कवर किया है। रवा डोसा वगैरह तो खाने का सवाल ही नहीं है। परिवार कब जब कोई न मांगने वाला भगवान जो मांग रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। परिवार आपके लिए मैं क्या नहीं करूं, रवा कहीं से तो अरेंज कर लेता है एंड देन ही मेक्स 20 रवा डोसा बना के गरम गरम लेके आके परिवार के सामने रख देते हैं। परिवार ने ऐसा कोने से एक टुकड़ा उठा के ना मुंह में डालता है, हाँ कितना स्वादिष्ट बना है, इसको ना रखो, बाद में खाऊंगा मैं, ऐसे करके बोल के जाओ, ऐसे करके बोलते हैं। इनको पता नहीं चलता है यार, मेरे सोने वाले बंदे को उठा के 20 रवा डोसा बनवा के मुझे खाना है बोल के इतना सा टुकड़ा खा के अभी क्या रखो और क्या, मतलब ठंडा भी हो जाएगा। वो अंदर लेके जा ही रहा है। 10 लोग ना डिवोटीज वॉकिंग ओके नमस्कार करते हैं परिवार को, परिवार आ जाते हैं बाहर बिकॉज वो बहुत दूर से आए हैं। ये ट्रैवल में होता क्या है ना, कई आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, हम लोग निकलते हैं खेतू, हमको लगता है हम 4 बजे पहुंच जाएंगे, और अपने हाथ में होता नहीं है, ट्रैफिक होता है, गाड़ी बिगड़ सकता है, डीजल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन दे गॉट डिलेड। और वो डिले इस तरह से हुआ है ना कि वो बीच में वो खा भी नहीं पाए हैं। ओके ये सब तो पता है, इतने सारे भक्त आ रहे हैं बिना खाए आए हैं और रात को देर रात को पहुंचने वाले हैं, ये सब उनको पता है। आके नमस्कार करते हैं और प्यार से पूछते हैं कुछ खाएं आप लोग, तो बोलता है उन लोग, सब लोग संकोच से बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है परिवार कल सुबह ले लेंगे। नहीं नहीं आप सब भूखे रहेंगे। कुक को बुलाते हैं, वो डोसा बना है ना इनको खिला दो। इससे ना 2 फायदा, एक तो उनको उच्चिष्ट प्रसाद मिल गया, परिवार ने ऑलरेडी चखा था राइट, थके हारे आए भक्त, उनको आते ही दर्शन, दर्शन के साथ प्रसाद। ये जो कुक है सालों से शायद किया रहेगा, परिवार को उनको खिलाने का भाग्य नहीं मिला, वो भी भाग्य उनको मिला राइट, बिकॉज परिवार ने मुझे चाहिए करके उन्होंने मांग के लिया और वो चखा राइट, तो वो भाग्य उन्हें भी मिला, ये भाग्य इन्हें भी मिला। तो वो लीला इस तरह से करेंगे ना, जो भी इन्वॉल्व पार्टीज है सब पे अनुग्रह हो जाएगा राइट। तो सेवा करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ओके दैट्स द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ड्राइव, बट सारे पुण्यवान ही हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है इन लोग के बीच, तो आर्ग्यूमेंट चलते चलते महापरिवार अंदर से सुन लेते हैं, तो पूछते हैं अरे क्या हो रहा है बाहर, क्यों इतना कोलाहल मचा है, क्या डिस्कशन चल रहा है। तो ये असिस्टेंट्स ना ये अपना आपस में वो बोलते हैं परिवार कुछ नहीं, हम आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, थोड़ा कम धीरे से बात कर लेंगे। परिवार से छुपाने की कोशिश करें कि कोई डिवोटी आए, परिवार तो सर्वज्ञ मूर्ति है, बोलते नहीं 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 ये आप लोगों का आवाज नहीं, कोई तो नया आवाज भी है बीच में। किसी और का नया आवाज है, कौन आया है क्या है। तो फिर वो एक असिस्टेंट अंदर आता है, वो बोलता है परिवार कोई आया है, कोई फॉरेनर है, परदेशी है, वो मिलना चाहता है, अभी इस वक्त में मिलना चाहता है, आप भी अभी अंदर आए हैं, हम भी थोड़ा आराम करना चाहते हैं। फिर बोलता है नहीं रुकने बोलो मैं आता हूँ। इसी बात का उनको भी डर था, मतलब परिवार आएंगे, दर्शन देंगे, बात करेंगे, इन लोग का ऑलरेडी 11 बज गया है, 12 बजे गए राइट, फिर रात को सुबह 4 बजे वापिस उठना है, तो इन लोग को यही डर था, वही हुआ। परिवार बोलते आएंगे, तो परिवार आ जाते हैं, उनके स्वरूप में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, सामने फॉरेनर है, फॉरेनर ना देखते ही आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, एंड इज होल्डिंग हिज हैंड लाइक दिस एंड इज जस्ट क्राइंग, He's not even uttering a single word, कुछ बोल नहीं रहा है, ओके परिवार भी कुछ बोल नहीं रहा है, परिवार also is just holding his hand like this and smiling। 5 मिनट ऐसे ही वो सिर्फ रो रहा है, सडनली वो चिल्लाने लगता है I can see that light, I can see that light, ऐसे करके ना वो खुशी के मारे ना पास आने की कोशिश करता है। शंकराचार्य के आप पास नहीं आ सकते राइट, यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। तो ये सेवक वगैरह ना उसको रोकते हैं, बाबा रुको क्या लाइट दिख रहा है तुमको, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम रुको, ज्यादा पास नहीं जा सकते हो। तो रुक जाते हैं, थोड़ा देर आंखों में ऐसा आंसू लिए साइलेंस में बैठे हैं, ना ये बात कर रहे हैं ना ये बात कर रहा है। थोड़ा देर के बाद उठ के वो चले जाते हैं। महापरिवार also turns and goes in। ये सेवक ना वन ऑफ देम मेक्स अ कमेंट, ये बाहर वाले आते हैं पता नहीं महापरिवार कौन सा बल्ब जला के दिखाते हैं, क्या लाइट लोगों को दिखता है, महापरिवार सुन लेते हैं, महापरिवार हंसते हैं। ये क्या होता है ना, जो सेवा करते हैं ना, रोज के रोज सेवा करते हैं ना, उनपे एक स्वाधीनता होती है, मतलब दे विल टेक दैट फ्रीडम। वो भगवान के साथ रहते 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 ना, वो स्वाधीनता, वो फ्रीडम, वो एक लिबर्टी आ जाता है उनमें। बोले क्या अभी कुछ तो लाइट जला के दिखाते, हमें तो कोई लाइट कभी नहीं दिखी। ओके तो वहां पर हंसते, बाहर आते बोलते हैं
मैं अगर वो लाइट तुम्हें दिखा दूं ना, तुम सेवा नहीं कर पाओगे। राइट? इतना जरूर समझ लो कि तुम सेवा कर रहे हो, तुम लोग का भी ध्यान रखा जाएगा, उनका भी ध्यान रखना, यही मेरा काम है। ऐसे कहके अंदर जाते हैं। The reason why I wanted to tell this story is, सेवा करना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट जो रोज के रोज सेवा करते हैं ना, उनको ये सब लाइट वगैरह दिखता नहीं है। उनको विठ्ठल सामने दिखेगा नहीं। बड़वे ने पूजा की है, उनको वो भाग्य मिला है, तो उनको मुक्ति जरूर मिलेगी। चोखा महाराज को देना था, वो तो संत थे, लेकिन उनको वो प्रत्यक्ष रूप में वो दिखेंगे नहीं। ये दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू काइंड ऑफ ड्राइव। तो ये इस तरह से उन लोग उनको मार रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं इसको मारो, ओके, एक दूसरे को बोल रहे हैं तुम मारो तुम मारो। तो बोलते हैं हम लोग नहीं मारेंगे, तुमको मारना है तो मारो। उनको हाथ नहीं लगाने के लिए, अभी नहा के आए हैं, राइट, पूजा करना है। तो लोग बोले हम नहीं मारेंगे, तो कोई नहीं मारने के लिए तैयार। अभी मार तो देना ही है, बिकॉज वो आया है, पता नहीं चोरी करने हेतु आया है, किस हेतु आया है। तो सबसे सीनियर बड़े बोलते हैं चलो सब मिलके मारते हैं, बाद में जाके चंद्रभागा में नहा लेंगे। तो ऐसे मिलके ना सारे लोग गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं। 10-12 लोग, चोखा महाराज अकेले मार खा रहे हैं। तो 2 लोगों के बीच में ना उनको विठ्ठल दिखते हैं। मन ही मन में बोलते हैं विठ्ठला ये क्या करवा रहे हो, मुझे अंदर लेके आए हो, यहाँ पे गाली गलौज मार रहे मुझे, दया करो विठ्ठला, जल्दी आओ मदद के लिए, तुम ही तो मुझे यहाँ पे लेके आए हो, अब गायब हो गए हो करके ना रो रहे। तो रोते रोते ना उनके मन में अभंग शुरू हो जाता है। इतने में कोई जोर से उन्हें पीठ पे दे मारता है। तो वो उस वेदना में ना जोर से विठ्ठला करके बाहर आवाज आ जाता है, एंड जो अभंग अंदर चल रहा है ना वो बाहर आ जाता है। इसीलिए हमको अभंग का पता है। धाव घाली विठू आता चालू नको मंद, मज मारती बडवे काहीतरी अपराध, विठोबाचा हार तुझ्या कंठी कैसे आला, शिव्या देवनी मार म्हणती देवा का बाटला, धाव घाली विठू आता चालू नको मंद। बोल रहे हैं अभी जल्दी आओ विठला, अभी तुम्हारा धीरे से गजगामिनी वाला देखना नहीं है, किसी को नाच तुमको, अभी जल्दी आओ और मदद करने के लिए आओ। मजा मारती बड़वे काहीतरी अपराध, कुछ तो मैंने अपराध किया करके मुझे बड़वे मार रहे हैं। विठोबाचा हार तुझा कंठी कैसे, तुम्हारे गले में कैसे विठ्ठल का हार कैसे आ गया, शिव्या देवनी मारा मानती देवा का बाटला। उन लोग मुझे गाली गलौज कर रहे हैं। धाव घाली विठू आता चालू नको मंदा, तुमचे दारीचा कुत्रा नको मोकळू दातारा, अहो चक्रपाणी तुम्ही आहाना जिभेदारा, कर जोडूनी चोखा विनती देवा, बोलिलो उत्तरा याचा राग नसावा, धाव घाली विठू आता चालू नको मंदा। क्या बोलते हैं, तुम जल्दी आओ, मुझे चोर कह रहे हैं, मेरे गले में हार कैसे आ गया बोल रहे हैं। विठ्ठला तुम्ही तो इसके जिम्मेदार हो, चक्रपाणी तुम्ही तो इसके जिम्मेदार हो। मैं अपना बाहर मंदिर के बाहर खड़ा रह के तुम्हारी पूजा कर रहा था, मैं तुम्हारा दर्शन लिए बगैर मुझे उसका आनंद मिल रहा था, मैं अपना अभंग गा रहा था। मन में एक छोटी सी आस थी कि तुम्हारा अर्चक रूप देखूं, इसके लिए इतना बड़ा दंड दोगे मुझे विठ्ठला। वो बोल रहे मैं तुम्हारा द्वार का कुत्ता हूं। यहाँ पे ना कुत्ता इज नॉट हीन रूप में नहीं देखना है, कुत्ते से बढ़कर एक अजब का प्राणी है भगवान ने बनाया। उसको क्या इंसान से इतना लगाव है ना, पता नहीं है, राइट। एक बार कुछ खिला दो, एक बार प्यार जता दो, आज जीवन वो अपना प्यार उसको उस मालिक को जताता है। ऐसे एक प्राणी जो इंसान से प्यार नहीं करता है, राइट, इतना वो कुत्ता इंसान से प्यार करता है विदाउट जजिंग, राइट। द बेस्ट पार्ट ऑफ डॉग्स इज दैट दे डोंट जज द मालिक बुरा है अच्छा है कभी नहीं सोचेंगे, वो अपना प्यार पूरी तरह से दे विल न्योछावर कर देंगे, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, राइट। तुम अगर डांटोगे तो भी वो पूंछ हिला के आएगा। इस तरह का मैं तुम्हारा एक कुत्ता हूं, अपने आप को ना हीन बना के वो कुत्ते के रूप में वो कर रहे हैं। मैं तुम्हारा कुत्ता हूं चक्रपाणी, तुम नहीं ख्याल रखोगे तो कौन रखेगा। कर जोड़ूनी, मैं कर को अपना जोड़ के तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, तुमसे मैं पुकार लगा रहा हूं, तुम जवाब दो। मैं जवाब मांग रहा हूं, उसमें भी देखो उनका विनम्रता, मैं जवाब मांग रहा हूं, लेकिन जवाब मांग रहा हूं करके गुस्सा मत करो। बोलिए उत्तर याचा राग नसावा, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूं, इसका तुम्हारा गुस्सा मत करो। धाव घाली विठू आता चालू नको मंदा, इतना धीरे से मत चल के आओ, जोर से आओ करके गा रहे। विठ्ठल तो आने से रहे, ओके। रोते रोते प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, वो भी मारते मारते थक जाते हैं। वो भी आपस में बात कर रहे हैं कि इसको भी क्या सजा दी जाए, चोखा को क्या सजा दी जाए। इस कदर का एक सजा होना चाहिए कि लोग वापस इस ऐसे एक गलती नहीं करना चाहिए, राइट।
तो उसमें से कोई उठ खड़ा होता है और बोलता है ये ना हमने इसको आज्ञा दी है, अनुमति दी है कि मंदिर के बाहर आके अभंग गाए, मंदिर के बाहर आके गाना गाए, वहां पे खड़े रहने के लिए अनुमति क्या दे दी, अपने आप को भक्त समझता है, रोज आके अभंग गाता है। सिर्फ इसमें नहीं रोका उसने, वो जाके अपने जो कुल के लोग हैं, महार और इतर जाति के लोग हैं, उनसे भी गवा रहा है, उनको भी बोल रहा है कि विठल का नाम स्मरण करो, अच्छा होता है, विठल का भक्ति करो। अपना खुद का ना गैंग कर रहा है, वो खुद को लीडर बना रहा है। अभी तो एकादशी और द्वादशी का भी वो व्रत रख रहा है, वो भी सबको सिखा रहा है। वो खुद को अपने आप को भक्त कहने की एक राह पे खुद को भक्त बना रहा है वो। तो बड़वे बोलते हैं अच्छा हमने क्या तुम्हें यहाँ पे खड़ा रहने की जगह दे दी, अपने आप को भक्त कहने की इतनी जरूरत होगी कि तुम अंदर ही आ गए, मैं तुमको ऐसा एक सजा दूंगा कि तुम्हें बहुत लगेगा। तो क्या बोलते हैं कि आज के बाद तुम महाद्वार में तो क्या नदी के इस पार भी नहीं आओगे। क्योंकि ये सुन के चोखा मेरा तिलमिला जाते हैं। मनी मन सोचते हैं अब तक गाली गलौज कर रहे थे, मार रहे थे, चोर उन्होंने बोला, ये उनको दर्द नहीं हुआ, राइट, बदन पे उनका दर्द नहीं हुआ। तो मोमेंट ही सेड कि इसके बाद तुम महाद्वार तो छोड़ो, नदी के इस पार भी नहीं आओगे, पंढरपुर में नदी के उस पार तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। वो सुन के ना तिलमिला जाते हैं, रो देते हैं, विनती करते हैं इतना बड़ा सजा मत दीजिए, मैं कभी अंदर नहीं आऊंगा, मगर मुझे महाद्वार में आके मुझे एटलीस्ट मैं जो पहले करता था उतना तो मुझे अनुमति दीजिए करके बहुत विनती करते हैं, बहुत याचना करते हैं। वो तो कुछ सुनने के मूड में है ही नहीं, राइट। तो दे जस्ट गो अहेड एंड टेक चोखा मेड़ा एंड थ्रो हिम आउटसाइड द, रोते होते उसको फेंक देते हैं बाहर, मंदिर के बाहर फेंक देते हैं। मन का घाव, तन का घाव लेके, मन का घाव लेके वो घर आते हैं, ओके, हताश होके घर आते हैं, सोयराबाई के यहाँ पे आते हैं। सोयराबाई को सारा चीज वो समझाते हैं कि ऐसा हुआ, मुझे विठल ने हाथ पकड़ के अंदर ले गए, क्या हमें विठल ने भी हमारा साथ छोड़ दिया पता नहीं, मुझे बीच मझधार में वहां मंदिर के अंदर छोड़ के गायब हो गए। और जब मैं चिल्ला रहा था, मुझे मार गिर रही थी, मुझे मार से ज्यादा जब उन्होंने बोला कि ऐसे कर रहे हैं, तभी मदद करने के लिए नहीं आया। क्या मैं विठल ने भी हमारा हाथ छोड़ दिया, मुझे नहीं पता सोयरा, जैसे हमारे साथ हो गया, हमें यहाँ से बाहर जाना है, हमें प्रवेश द्वार में भी हमको आज्ञा नहीं है। तो एक अच्छी पत्नी की तरह सोयराबाई वाज अ वेरी नाइस वाइफ, राइट। एक अच्छी पत्नी की तरह चोखा महाराज को शांत करती है। पहले बोलते हैं चोखा, सोयराबाई ना एक अद्वैती थी, ओके, एक परम ज्ञानी थी, एक वेरी वाइज लेडी शी वाज, ओके। So if I were to really compare it, probably I might compare her to be somebody like Sumitra in Ramayana, okay. कौशल्या कैकेयी का एक टेक्सचर, एक क्वालिटी था, but सुमित्रा का क्वालिटी वाज वेरी डिफरेंट क्वालिटी, ओके, वेरी वाइज, बहुत वैरागी एक कैरेक्टर था। तो सोयराबाई वाज लाइक दैट। तो प्यार से बदन का घाव तो इस पे तो दवा लगाती है, अपने गोदी पे सुलाती है एंड अभंग सुनाना चालू करती है। चोखा को सबसे ज्यादा प्यारा वाज विठल्स अभंग, राइट। तो गोद पे सोते हुए सुला के उनको अभंग सुना रहे हैं। बदन का घाव तो खैर बुझ ही जाएगा, राइट, उस पर तो दवा लगने के बाद बुझ ही जाएगा। जो मन का घाव जो है वो चोखा को सिर्फ अपने पत्नी के जो प्यार भरे शब्द हैं उसी से होना था, और विठल नाम के अनुसार, नाम के वजह से होना था। ये प्यार भरे शब्दों का ना एक इफेक्ट होता है, ओके। एंड आई ऑलवेज से दिस कि लव इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल इमोशन, ओके। लोग बोलते हैं गुस्सा है, हेट्रेड इज अ पावरफुल इमोशन, इस सबसे 10 टाइम्स बड़ा है ना प्यार। पत्थर को पिघलाने का भी एक कैपेसिटी है प्यार को, वो दैट्स द पावर ऑफ लव। जो दुख में होता है, जो ग्रस्त रहता है, उनकी ना सिर्फ बात भी हम सुन ले ना और प्यार से बोल दें, सब ठीक हो जाएगा। जब पर्सन्स आर व्हेन दे आर इन ट्रबल ना, हमसे आके अगर बात करे, दे डोंट वांट अ सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन एक्चुअली पता है, मन में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से छुपा होगा, वो उनका लाइफ का सॉल्यूशन उनको पता है। हमसे क्या मांगेगा, हम उनके लाइफ में क्या ही सॉल्यूशन दे देंगे। हम सिर्फ सुन भी ले, राइट, एंड जस्ट बोल दे कि सब ठीक होगा, इज ऑल्सो मोर देन इनफ, राइट। इट इज जस्ट मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। प्यार में वो ताकत होता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। सोयराबाई जैसी एक पत्नी, is somebody only a gifted person like चोखा can have. She says आप मेरे गुरु हैं, आप ही के वजह से मुझे भक्ति मिली, आप ही ने मुझे भक्ति के मार्ग पे चलने का प्रेरित किया है। मगर आज मैं आपको बता रही हूं कि आप तो जानते ही होंगे, लेकिन आज दुख की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, हमारे इस जग में क्या ही था अस्तित्व, राइट। हम एक महार के रूप में कहीं मंगलवेढ़ा में रह रहे थे,
गुरु का अनुग्रह मिला, उनका नामस्मरण का अनुग्रह मिला, उनका दर्शन भी मिला आपको, तो उनका अर्चक अवतार, उनका रूप का भी दर्शन मिला। ये सब गुरु कृपा और विट्ठल की वजह से ही मिला, हमारा कुछ भी उसमें योगदान नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, सारा जग विट्ठल के रंग में रंगा है, विच इज द अभंग, इफ यू रिमेंबर आई सन लास्ट टाइम, अवघा रंग एक अजाला रंगी रंगला श्रीरंग। जो बाहर है विट्ठल वही मन के अंदर है। महाराज आप बाहर का विट्ठल शायद आपको दिखते हैं, उनको छोड़े, अंदर के मन के अंदर जो विट्ठल बस गए हैं उनको देखने की प्रयास करें, इज व्हाट सोयराबाई टेल्स चोखामेड़ा रियलाइजेस दैट। मतलब सोचते हैं हाँ विट्ठल भी वही कहते थे, गुरुदेव भी वही कहते हैं, आज बीवी भी वही कह रहे हैं, धीरे 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 मन भी शांत हो जाता है। आगे ना उनके काफी ऐसे अभंग है चोखा महाराज के, जहां उन्होंने बोला है मैं अंदर विट्ठल को देख रहा हूं करके, उनको रियलाइजेशन भी हो जाता है, ओके, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, एक जीवन मुक्त हो जाते हैं। चोखा महाराज का जो जीवन है ना, एक नॉर्मल इंसान एक जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं सिर्फ विट्ठल नाम स्मरण से, ये दर्शाता है पूरा उनका जीवन। ऐसे इट्स एन एग्जांपल फॉर दैट। एक अनपढ़ इंसान भी, एक नॉर्मल इंसान भी एक संत बन सकता है, इसका दृष्टांत उनका पूरा का पूरा जीवन है। धीरे धीरे ध्यान में मन लगता है और उनके अंदर भी भगवान को देखते हैं। ये ना, अच्छा एक सवाल, जनरली पीपल गेट दिस इवन एज चोखा महाराज इज डूइंग दिस ध्यान, तो विट्ठल ने ऐसे छोड़ा क्यों? जो हाथ पकड़ के अंदर ले गए हैं वो हाथ पकड़ के वापस बाहर भी ले आ सकते हैं। ये ना हम भगवान से पूछने की क्षमता ही नहीं रखते। ये तो फर्स्ट आंसर इज दैट वी हैव नो राइट टू आस्क भगवान की ये क्यों लीला की, ऐसे कौन करता है। एक तो हमारी हैसियत ही नहीं है ऐसे पूछने की। I remember of a beautiful dialogue in a movie called Shirdi Ke Sai Baba, which was produced and maybe directed also by Manoj Kumar. बहुत पॉपुलर मूवी है, आप लोगों ने शायद, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। उसमें ना इनिशियल फेज में ऐसे दिखाते हैं कि हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार, their husband wife, they have a kid who's got cancer, if I recollect it right, and is terminal. तो उसको सपने में बाबा आते हैं, तो वो शिरडी आते हैं। He is a doctor, the father is a doctor. राजेंद्र कुमार जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो is a doctor. उनको विश्वास नहीं है बाबा और ये सब, इसमें विश्वास नहीं है। शिरडी में आने के बाद मनोज कुमार से मिलना होता है, हु इज अ साइंटिस्ट, हु इज अ डिवोटी। सो द स्टोरी विल प्ले एज मनोज कुमार इज एक्सप्लेनिंग द लीला ऑफ बाबा एंड देन द होल स्टोरी गोज इन फ्लैशबैक, बाबा का फिर पूरा लीला दिखता है। तो ये इनिशियल डायलॉग जब होता है ना, तब राजेंद्र कुमार ना एक सवाल पूछते हैं, अगर बाबा, इतनी शक्ति है बाबा में, तो ये सारा दुख क्यों, ये भूख क्यों, यू नो, ये बीमारी क्यों होनी चाहिए? अगर बाबा सब कुछ कर सकते हैं, सर्वज्ञानी है, तो सब कुछ मिटाई क्यों नहीं देते? दुख क्यों चाहिए? दुख की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सब सुखी रहे, राइट? बाबा इज दैट बेनेवोलेंट, व्हाई डजंट ही डू दैट? मनोज कुमार ना इन स्टैंडर्ड डायलॉग डॉक्टर करके ऐसे बोलेंगे। ओके, तो मतलब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते थे, राइट, लेकिन सच और झूठ, पाप और पुण्य, राइट, का हिसाब करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना पड़ा, उनको निशस्त्र होकर सारथी बनना पड़ा। बोलते डॉक्टर, सृष्टि रचने वाला सृष्टि चलाना भी जानता है, जो सृष्टि को रचता है ना वो सृष्टि को चलाना भी जानता है। हम कोई नहीं होते उनसे सवाल पूछने वाला, यही सत्य है, राइट? भगवान कृष्ण को पता है वो लीला को कैसे अंजाम देना है, उस लीला के वजह से आगे क्या होना है। चोखा महाराज प्रोबेबली स्टक इन लुकिंग एट अर्चक रूप, वही अर्चक रूप अंदर भी बिठाना है ताकि उनको जीवन मुक्त करना है, ताकि उसके लिए वो शायद वो लीला थी, राइट? हम कौन होते हैं भगवान से सवाल पूछने वाले? तो वो सेकंड पॉइंट इज वो ऊंचाई, भक्ति को एक ऊंचाई तक लेके जाने के लिए कुछ लीलाएं करनी पड़ती है, वो उस हेतु से ही हमको उसका आनंद उठाना होता है। हमको वी शुडंट सी कि ये मार रहे हैं, बड़वे मार रहे हैं, ब्राह्मण, अच्छा ये तो सोचना ही है ब्राह्मण ने मारा एक महार को, ये एंगल देना ही नहीं है। वहां पे ब्राह्मण क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उसके मन में ऐसे कि उसने चोरी किया है, राइट? तो एक इंसान किसी चोर को किस तरह से मारेंगे, उस तरह से मार रहे हैं। ही इज नॉट लुकिंग इनटू जाति। तो हमको ना जो मैसेज लेना है, वी हैव टू टेक द राइट मैसेज। तो इस तरह से उनका एक अभंग मैं सुनाता हूं, which is where he is actually saying, देहि देखिली पंडरी विटु अविनाश विटेवरी। जो बाहर देख रहे हैं ना, वो अभी अपने अंदर देख रहे हैं। देहि देखिली, देह का अंदर उनको विठल दिख रहा है। रुक्मिणी अंगना, उनका पूरा बदन रुक्मिणी हो गया है। आत्मा पुंडलिक जाना, ये पूरा आत्मा पुंडलिक महाराज है। आकार तितुक नसे, ये जो हम देखते हैं ना बाहर, ये वो नहीं आकार है। निराकार विठल दिसे, अंदर निराकार विठल आपको दिखेगा। ऐसे गुज ठाई चा ठाई, चोखा मणे लागा पाई, ऐसे विठल को मैं नमस्कार करता हूँ। ये रियलाइजेशन सोयराबाई ने उनको समझाने के बाद जो रियलाइजेशन हुआ,
वो रियलाइजेशन की वजह से वन ऑफ द अभंग, उनके ऐसे काफी अभंग है, अद्वैत के रूप में काफी अभंग है, एक ब्रह्मज्ञानी, एक जीवन मुक्त, एक सहज समाधि स्थिति में चोखा महाराज गेट्स इनटू। वो जान लेते हैं कि जो विट्ठल बाहर है वही अंदर है, वो इसीलिए वो दिखाने के लिए उन्होंने मदद नहीं की, राइट। ही अंडरस्टैंड्स दैट वो लीला वाज बिकॉज ऑफ दैट। चोखा महाराज फुल फैमिली नदी के उस पार चले जाते हैं, बिकॉज उनको वो निकाला मिल गया, राइट। दे कैन नो मोर स्टे इन दिस साइड ऑफ द भीमा नदी, दे हैव टू गो टू द अदर साइड। वहां पे जाके कुटिया का निर्माण करके वहां पे भी उनका रोज का कीर्तन भजन, यू नो। सोयराबाई बोलती है हमें गुरु के कृपा से मिला है, हम जितने लोगों को हम कर रहे हैं इस भाव से नहीं, हम जितने लोगों को बता सकते हैं अगर उनमें रुचि है तो उनको भी हो जाएगा। तो अपने कुल का उद्धार भी होना चाहिए, तो अपने कुल के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको कीर्तन सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, अभंग सुनाते हैं, विट्ठल नाम स्मरण करो। हमारा जो जाति है वो हीन है ऐसा मत समझो, माउली ने बोला है, ओके। सारे भक्त में कोई भेद नहीं, माउली मतलब ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया हुआ मार्ग पे हम चलेंगे। गुरु कृपा से विट्ठल मिला है, विट्ठल तुम सब नामस्मरण करो, सबका उद्धार होगा, ऐसे करके पूरा ही इज एक्चुअली टीचिंग एवरीबडी ऑन द अदर साइड। जिस तरह से मंदिर आना हमको मना है, इसे मंदिर आना मना होगा, लेकिन हम मंदिर को हमारे अंदर ला सकते हैं। इस तरह से मंदिर आना शायद उनको नसीब ना हो, एक मंदिर का निर्माण वहां पे ऑन द अदर साइड ऑफ द भीमा नदी इज डूइंग। कहते कहते बोलते हैं जब आषाढ़ एकादशी या कार्तिक एकादशी में जब लोग आते हैं तो कैसे आते हैं, राइट। गर्जना करते हुए विट्ठल का नाम स्मरण, गर्जना, पूरा पंढरपुर थर 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 कांपता है, इस तरह से गर्जना करते कूदते आते हैं। ऐसे वक्त में दूर मत रहो, माउली ने बोला है कि हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, भक्तों में कोई भेद नहीं है, हम भी उसमें शामिल होना चाहिए, हमें भी नाचना चाहिए, हमें भी गाना चाहिए। टाळी वाजविता गुडी उभारावी, वाट हे चालावी पंढरीची। हम भी ताल बजाते, करताल बजाते हुए, गुड़ी मतलब ध्वज को उभारते हुए पंढरपुर के रास्ते में हमें चलना है। जिस तरह से वो आते हैं हमें भी उसी तरह से चलना है। पंढरीचा हाट कौलांची पेठ, मिळाले चतुष्ट वारकरी। पंढरी में क्या मिलता है, पंढरपुर में इट्स अ बाजार। वो बाजार में क्या मिलता है, हम एक वारकरी जाके खड़े रहेंगे ना तो सामने से 4 मिलेंगे, एक पे 4 फ्री। ओके, तो इस तरह से मिलने वाला एक बाजार है वो। पतकांचे भार मिळाले अपार, होते जय जयकार भीमा तिरी। भीमा की नदी के तीर पे जय जयकार होता है, पूरा पंढरपुर ऐसे इट इज इन स्प्रिंग एक्शन, इट इज डांसिंग एवरीवेयर। ऐसे बोले गीत, बोलते हरिनाम गर्जता भय नाही चिंता, ऐसे बोले गीता भागवत। बोल रहे हरिनाम का नाम लेते ही सब भय चिंता निकल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, तो हरिनाम का नाम लो। खटनट यावे शुद्ध होनी जावे, दवंडी पीटी भावे चोखा मेड़ा। बोलता है खटनट मतलब हम लोग कैसे भी हो, टेढ़े मेढ़े हो, हम अशुद्ध हो, हम पापी हो, हम हीन हो, हम दुर्बल हो, हम कैसे भी हो, पंढरपुर आ जाएंगे एक बार शुद्ध हो जाएंगे। ओके, कितना फायदा है देखो पंढरपुर जाने का, राइट। सब संतों ने बताया है, हम करते नहीं है। एक बार जाने से मुक्ति मिलती है, एक बार जाने से शुद्ध हो जाते हैं, राइट। जाने का मौका इतना आसान नहीं होता है। खटनट यावे शुद्ध हो नि जावे, दवंडी पीटी भावे चोखा मेड़ा। चोखा मेड़ा मैं बोल रहा हूं, आप सुनो मेरी बात। आइए, जय जय विठ्ठल हरि विठ्ठल ऐसे करके गाते हुए उन्हें सबको एक सतमार्ग में लगा रहे हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, राइट। इस तरह से अपना एक भक्ति मूवमेंट एक चोखा मेड़ा महाराज क्रिएट कर रहे हैं। 1 हफ्ते का टाइम देते हैं उनको, राइट। थोड़ा और उनका बड़ा हो जाएगा गैंग। अगले हफ्ते में आई विल ट्राई एंड डू दी समाप्ति, राइट। एक द्वादशी में क्या होता है, उनको फिर एक उन पे वापस एक कोई आके मारता है, फिर वो कैसे दिस टाइम हाउ विठ्ठला कम्स टू हेल्प, एंड देन उनका समाधि पर्व। ये दोनों का आनंद हम अगले हफ्ते उठाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई विल एनीवे कंफर्म इट ऑन द ग्रुप, दैट आई माइट डू द नेक्स्ट सेशन ऑन सैटरडे नाइट। अगर आप लोगों को इफ इट इज ओके, मे बी 8:30-9 बजे खाना पीना खा के, हमें तो 1 घंटा ही चाहिए और भगवान नाम anytime is okay. We'll try and do it on Saturday night because Sunday probably I might have to attend a puja at my brother-in-law's place, and now I don't want to give a break. खत्म पूर्ति करने के लिए बैठे हैं तो पूर्ति कर लेते हैं, right? So thank you सब लोग जुड़े। I hope I was clear, I hope I was audible, and I hope you all liked it too as much as I like to narrate. Any queries that you all have, let me know. Otherwise हम लोग हनुमान चालीसा करके we will आज की पूर्ति करते हैं। Okay?
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की थैंक यू धन्यवाद अगले हफ्ते जुड़ेंगे इधर सैटरडे और संडे मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ प्लीज आए तो अच्छा ओके सर थैंक यू वेंकट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स अनिल थैंक यू राजेश जी धन्यवाद धन्यवाद